लड़का रहता है, विवेक। विवेक नाम का लड़का रहता है। वो अपने रंग रूप को लेकर काफी उदास रहता है। वो चाहता है कि वो अन्य लड़कों की तरह दिखे एवं अपने बाल को उनके जैसा बनाने की चेष्टा करता है। वो दिन प्रतिदिन के कामों में उसका ध्यान नहीं रहता है और वो अपने आप में खोए हुए रहता है। वो घर के मिरर के सामने जाता है और कहता है, मैं कितना मोटा हूँ, काश मैं खूबीलाल के जैसे रहता। खूबीलाल एक महावत है। लंबा कद, गोरा बदन एवं फुर्तीले बाल। इनके पास एक हाथी है। जो ये बच्चों को वो अपने गांव में इसमें सवारी कराता है और पैसे कमाता है। यह अपने हाथी को विवेक के खेत में जाता है और उससे कहता है, ए हाथी, तू मेरे हाथी को अच्छे से ख्याल रखना। अगर मेरे हाथी को कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। यह सब सुनकर विवेक को अच्छा नहीं लगता है। उसका बहुत मनोत्साहित टूट जाता है। वह सोचने लगता है कि काश मैं भी खूबीलाल जैसे दिखता, और यह सोचकर वह रोते हुए अपने मन में घुटन महसूस अगर मैं खूबीलाल के जैसा दिखता तो मुझे हाथी नहीं कहता और मुझे ये ऐसा करके नहीं चिढ़ाता। वो खूबसूरत दिखता है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं और वो खुश रहता है। एक दिन रोता हुआ खूबीलाल आधापुर टीम के पास जाता है। क्या हुआ खूबीलाल, रो क्यों रहा है? मेरा हाथी गुम हो गया है। क्या हाथी गुम हो गया है? हाँ, मैं हाथी के खेत में अपना हाथी छोड़ आया। वहाँ पे हाथी नहीं था। हाथी के खेत में? हाँ, वो छोटा सा लड़का विवेक उसके खेत में। तुम्हें ऐसे किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए था। तुम्हें पता है वो तुम्हारी इस बात को सुनकर उसे कितना दुख लगा होगा। अब बताओ क्या बात था? मेरा रोज हाथी अपने आप घर आ जाता था, पर आज नहीं आया तो मैं उसे लेने के लिए गया। वहाँ पे गया तो विवेक मिला। विवेक ने बोला कि कब का निकल चुका है। चारों मिलकर विवेक के घर पहुंचते हैं, जहां विवेक बैठा मिलता है उसे। ओ रहा हाथी। उसे ऐसे मत चिढ़ाओ, उसका नाम विवेक है। विवेक, क्या तुमने खूबीलाल का हाथी देखा है? मुझे कुछ नहीं पता। ये सब बातें सुनकर विवेक अत्यधिक घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। उसके पीछे भागने लगता है कीटी और अजगर उसे पकड़ने के लिए। भाग क्यों रहे हो? हमारी बात तो सुनो। मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तुम लोगों को पता भी है मुझे कैसे लगता है जब खूबीलाल मुझे हाथी करके बुलाता है। ऐसे में मैं अपनी तुलना खूबीलाल से कैसे ना करूं? वो गोरा है और मैं अजगर के जैसे सांवली हूँ। मैं उसके जैसे बनने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, पाउडर लगाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, अपने बाल सेट कराती हूँ, फिर भी मैं उसके जैसे नहीं बन पाती। वो मुझे हाथी कह के चिढ़ाता है, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह सुनकर आधापुर टीम को बहुत ही उदासी छा जाती है उसके चेहरे पे। उसके बाद आधा टीम उसको अपनी राय देते हैं। पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करना बहुत गलत ही बात है। उसने मुझे हाथी करके बुलाया। मैं उसके जैसे नहीं दिखने के कारण खुश नहीं रह सकता, इसलिए उसे तो उदास कर सकता हूँ। इसलिए मैंने उसका हाथी, यही सोचकर मैंने उसका हाथी छुपा दिया है। विवेक, तुम अपनी तुलना खूबीलाल से करके तुम खुद परेशान हुए हो। तुम्हें अपनी तुलना खूबीलाल से नहीं करनी चाहिए थी। पर क्या हुआ? तुम खूबीलाल के जैसे नहीं दिखते तो क्या हुआ? इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं भी तो सांवला हूँ।
मैं अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करता। देखो देखो मैं भी तो चश्मा लगाती हूँ, किट्टी नहीं लगाती तो मैं नहीं बोलती कि मुझे किट्टी जैसे दिखना हो। मैं तारा हूँ और तारा ऐसी ही अच्छी लगती, किसी जैसी नहीं, किट्टी जैसी। अब मुझे समझ में आ गया है, अब मैं अपने रंग रूप की तुलना किसी से नहीं करूंगी। अब मुझे समझ में आ गया है, अब मैं अपने रंग रूप की तुलना किसी से नहीं करूंगी। ऐसा करना बहुत हानिकारक है, इससे रिश्ते भी खराब होते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। सॉरी विवेक, मैंने तुमको हाथी कह के बुलाया, मुझे भी माफ कर दो। दोनों को बात अपनी अपनी समझ में आ जाती है कि विवेक ने अपने रंग रूप को लेकर परेशान होने के कारण सभी को परेशानियां पहुंचाई और खूबीलाल अपने बॉडी को लेकर, अपने बाल को लेकर, अपने गोरेपन को लेकर दूसरों से चिढ़ाने के कारण उसे भी परेशानी अपने हाथी को खो जाने के कारण उठानी पड़ी। अब ये तो